नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से फ्रेंड्स। जैसा कि पिछला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का था, उसमें हमने कुछ फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड, इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि ₹100 है प्रिंसिपल हमारा, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, पी हो गया मेरा, मूलधन हो गया, और इसकी जो रेट परसेंट है, ब्याज दर जो है वो 5% है, और जो टाइम पीरियड है हमारा वो 10 ईयर्स है, ठीक है। तो इस पर हमें ये कितना मिलेगा, ये हमें कितना मिलेगा 10 साल तक, मतलब हर साल 5% लग के 10 साल तक मिलेगा, ठीक है। तो हर साल 5%, 100 का हर साल 5% क्या होगा, 5 रुपया होगा, मतलब 10 साल में कितना होगा, 50 रुपया होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 50, 50 मेरा क्या हुआ, SI हुआ, 50 क्या हुआ, SI हुआ, क्लियर। तो एक चीज यही समझिएगा, SI मेरा कितना हुआ, 50। वो आया कैसे, वो आया इस तरीके से, अगर मैं 80% निकालूं तो वही मेरा होता है SI, 80% ऑफ प्रिंसिपल कर लूं तो वही मेरा SI होता है, ठीक है। R कितना था 5, T कितना था 10, 5 × 10 50, 50% ऑफ 100, जो भी प्रिंसिपल है मेरा यहाँ पे 100 है, चूंकि 50% ऑफ 100 कितना हुआ, 50 हुआ, वही हो गया 50 मेरा SI हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 80% का मतलब क्या हो गया, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50% ये होगा, 50% SI कितना हो गया, 50%। 50% किसका, जो कि प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल यहाँ कितना है 100 है, 50% किसका 100 का, तो 100 का 50% कितना होता है, 50 रुपये ही होता है ना। तो टोटल कितना हो गया, अमाउंट मेरा कितना हो गया, SI आ गया मेरा 50 आ गया, ठीक है ना। SI मेरा कितना आ गया, 50 आ गया, और प्रिंसिपल कितना था 100, तो कुल धनराशि मिश्र कितना हो गया टोटल 100 + 50 = 150, 150 हुआ ना। तो इसी चीज क्या होगा, SI क्या होता है हमारा, ये चीज समझ में आया आपको। SI जो हमारा होता है वो क्या होता है, 80% ऑफ प्रिंसिपल होता है। ये इस चीज को याद रखिएगा, SI जो प्रिंसिपल कुछ भी होता है, जरूरी कि 100 है तो 100 ही हमेशा हो। SI मेरा क्या होता है, 80% ऑफ प्रिंसिपल होता है, आपको याद रखने की चीज है। आगे आपको क्वेश्चन पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। अमाउंट को प्रिंसिपल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिएगा। अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल + SI होता है, ये चीज होता है। मिश्र धन इक्वल या कुल धनराशि इक्वल कितना होता है, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए इसको अगर मैं प्रिंसिपल के फॉर्म लिखना है, SI यहाँ से हटाना तो कैसे लिखेंगे, A इक्वल कितना हो जाएगा, T + SI की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T × R × T/100 लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ तक यहाँ तो कोई दिक्कत, SI की वैल्यू तो यही होती है ना, P × R × T/100, ठीक है। अमाउंट इक्वल क्या हो जाएगा, P यहाँ से अगर कॉमन ले लें, P अगर मैं कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। P यहाँ से हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, P बाहर निकल आया तो यहाँ क्या रह गया, 1 बचा, प्लस यहाँ से P निकल गया तो यहाँ क्या बचा, RT/100 बचा, क्लियर। RT/100 बचा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल कितना लिख सकते हैं, P 100 + RT/100, इतना इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया, एकदम सीधा सीधा। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल + SI की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, P × R × T/100, ये फॉर्मूला ही होता है। सब में से P को कॉमन ले लिया, P को दोनों जगह से निकाल लिया, P को निकाला बाहर तो कितना बचा, 1 प्लस यहाँ पे 1 बच गया, प्लस ये वाला प्लस P यहाँ से निकला था तो RT/100, उसको आप 80% भी आप लिख सकते हैं। 80% का मतलब क्या होगा, RT/100 यही होगा ना, 1 + RT/100। इसको सॉल्व की कितना गया, 100 + RT/100। ये फॉर्मूला आपका बन गया केवल प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,000 at 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। मतलब कुछ पैसा बैंक में या कहीं भी हमने जमा किया, वो बढ़ के 6,000 रुपये हो गया है, कितने सालों में, 10 सालों में, जबकि ब्याज दर हमारी कितनी है, 5% है। तो हमें बताना है कि कितने सालों में वो पैसा जो है बढ़ के 8,500, वही पैसा कितने सालों में बढ़ के 8,500 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज दर सेम वही 5% ही रहने वाली है, ब्याज दर वही सेम 5% रहने वाली है। तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है, क्लियर। देखिए फॉर्मूला वही लगा जो पीछे मैंने बताया था आपको, क्लियर। मैंने आपको पीछे क्या बताया था, देखिए यहाँ 2 अमाउंट दिया हुआ है, एक बार 6,000 तो हो गया, एक बार 8,500 उसको होना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, अमाउंट 1/अमाउंट 2, ठीक है। अमाउंट 2 में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, P 100 + RT/100 अपॉन, देखिए यहाँ R1 T1 ये सब हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट 1 के लिए तो जो पहले के लिए R% वही, और T भी पहले वाला लगेगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ क्या है कि यहाँ R% दोनों केस में सेम है, तो इसको आप केवल R भी आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। इसको आप केवल R भी लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल भी जो पहले में है वही दूसरे में भी हम
जितना जमा के मूलधन को नहीं बढ़ा रहे, मूलधन वही है, मूलधन वही है हमारा, तो दूसरे वाले में P सेम ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस R तो वही सेम है, T2 हो जाएगा, टाइम हमें बताना है यही, अपॉन 100। देखिए 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी कट जाएगा, ये दोनों जगह पे सेम है तो भी कट जाएगा। बचा क्या आपको 100 प्लस RT अपॉन 100 प्लस RT2, यही बचा आपको। अमाउंट 1 कितना दिया है 6000, होना कितना है उसको 8500। 100 प्लस R कितना है आपका 5%, T कितना दिया हुआ है 10 साल, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है रेट परसेंट तो वही है, 5 ब्याज दर तो वही लगना है 5%, टाइम आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 जीरो से काट लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 जीरो कट गया यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 6000 प्लस 300 T2 इक्वल्स टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 8500 प्लस 8500 और 15 टू 85 हो जाएगा कितना 5 5 25, 5 25, 5 40, 4250, ये हो गया आपका। ठीक है, 300 T2 इक्वल कितना हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, ये ऐड होगी, इसको उधर भेज देंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका। क्लियर, तो आपके इधर सॉल्व करने पे कितना बचेगा, इसमें से देखिए इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 2500, ये हो जाएगा, ये उधर जाके जब माइनस होगा तब तो कितना 2500 हो जाएगा। क्लियर, और प्लस 4250, ये कितना हो जाएगा आपका, इतना आ जाएगा 6750 रुपये आ जाएंगे, 6750 आ जाएगा। T2 की वैल्यू अपॉन 300 भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये 300 यहाँ है तो 300 नीचे चला आएगा ना। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, देखिए 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 15 से कट रहा है, 15 2 या 30, 15 4 जो 60, 15 5 28, 45 अपॉन 2 हो गया, मतलब कितना 45/2, मतलब क्या हो गया 22.5 ईयर्स। ठीक है, मतलब 22.5 साल में जाके जो है वो T2 कितना है, लिख दे रहा हूँ, T2 कितना हो गया 22.5 साल, 22.5 ईयर्स। मतलब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में वैसे ही है, क्या कह रहे हैं, कुछ पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट किया गया, बैंक में डिपॉजिट किया गया, वो बढ़ के कितना हो गया 9000 हो गया है। रेट मेरा कितना, ब्याज दर इस बार कितनी है 10% है, टाइम नहीं दिया, टाइम मेरे को बताना है। कह रहा है कि वही पैसा जो है घट के आधा हो जाता है, कब, जबकि ब्याज दर 3% रहती है, समय जो है सेम है। समझ में आया क्वेश्चन ये सीधा यही कह रहा है, कुछ पैसा मैंने जमा किया, बढ़ के जो है वो कितना हो गया 9000 रुपया हो गया तब, जबकि ब्याज दर 10% पे थी, लेकिन वही पैसा घट के पिछला जितना मिला तो उसका आधा हो गया, पीछे जो हमें जो मिला था, पीछे कितना 9000 मिला तो आधा कितना हो गया 4500 हो गया, तो घट के कितना हो गया आधा हो गया कब, जबकि ब्याज दर हमारी 3% रहेगी, रेट परसेंट कितना हो गया 3% हो गया। तो हमें ड्यूरेशन बताना है, टाइम बताना है कि कितने समय तक मैंने पैसा मतलब कि जमा किया था या किया रहा होगा। क्लियर, देखिएगा ये भी क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल करना है। क्लियर, अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2, यहाँ प्रिंसिपल 100 प्लस RT अपॉन 100, सेम यहाँ भी प्रिंसिपल 100 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, 100 कट जाएगा, प्रिंसिपल चूंकि दोनों जगह पे सेम है, उतना ही पैसा जमा किया, तो कहीं लिखा नहीं कि पैसा हमने बढ़ा दिया है, पैसे को जो जमा किया उसको डबल कर दिया, उसको आधा कर दिया, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल भी सेम है, कट जाएगा। देखिए टाइम पीरियड भी दिया है कि दोनों जगह पे सेम लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड को हम सेम ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है कि समय कम किया गया, समय ज़्यादा किया गया। ठीक है, टाइम वही मानेंगे, बस रेट जो है दोनों जगह पे 2 अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, 2 रेट को दिखाने के लिए। ठीक है, अमाउंट 1 कितना है मेरा 9000। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, सीधा कह रहा है कि जो दूसरी बात 3% किया गया, तो वो जो है पिछले वाले अमाउंट का आधा हो गया, हाफ हो गया। पिछला अमाउंट कितना था 9000 था, 9000 का आधा कितना हुआ 4500, 4500 रुपये हो गए। ठीक, बस इतना ही था क्वेश्चन में। फर्स्ट टू 100 प्लस R% कितना है आपका, R% पहले वाले के कितना है 10% है, टाइम हमको दिया नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले में 100 प्लस R% यहाँ कितना हो जा रहा है 3 × T। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा, 3% R हो जा रहा है। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे,
कट जाएगा 45/90, ठीक है, 2/1 आ गया, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 200 प्लस 60, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 100 प्लस 10t हो जाएगा, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी कांस्टेंट के पास भेज दीजिए, वेरिएबल्स को वेरिएबल के पास लेते आइए। कितना सॉल्व करने कितना आ जाएगा 4t इक्वल कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से t आपका कितना आ गया 100/4, दैट इज 25 ईयर्स। मतलब टाइम जो कितना लगेगा, कितना समय लगा था टोटल 25 साल लगा उसको, जो है 25 साल का समय था। 25 साल में जो है वो बढ़ के जो है 9000 हुआ था, जबकि रेट परसेंट 10 था, और 25 साल के में ही वो जो है घट के आधा हो जा रहा है, कब, जब जो है रेट परसेंट 3% रह रहा है। तो ये आपका t = 25 ईयर सही आपका हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज जो है किसी दो स्कीम में पैसा लगाया, स्कीम ए में पैसा लगाया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज दर था, और फिर 1 साल के बाद स्कीम बी में पैसा लगाया, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था 6% था। एक फिक्स टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद उसको जो है 10,400 रुपया स्कीम ए से भी मिला, और 10,400 रुपया उसको स्कीम बी से मिला। तो हमें बताना है टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया था, क्लियर। मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे, प्रिंसिपल बताना है, क्लियर। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लग रहा है, रेट दोनों जगह अलग अलग दिया हुआ है, टाइम कुछ दिया नहीं, टाइम को टी मान लेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या होगा फॉर्मूला, अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2 इक्वल टू टी 100 प्लस RT अपॉन 100। देखिए लिखने कोई मतलब है नहीं, 100 यहाँ कट ही जाता है, ऊपर नीचे दोनों जगह का, दोनों जगह से कट जाता है, ये 100 प्लस RT हो गया, ठीक है। यहाँ R1 होगा, यहाँ R2 हो गया, 2 बार रेट है। देखिए दोनों स्कीम में उसको कितना मिल रहा है 10,400 मिल रहा है, तो अमाउंट दोनों केस में 10,400 ही होगा, क्लियर। देखिए प्रिंसिपल जब भी है, प्रिंसिपल तो कहीं दिया नहीं कि उसने प्रिंसिपल बढ़ा दिया है घटा दिया, प्रिंसिपल भी मतलब एक बराबरी पैसा उसने जमा किया था, ठीक है। जितना स्कीम ए में लगाया उतना ही सेम उसने स्कीम बी में भी लगाया, ठीक है। तो प्रिंसिपल को ऐसे ही प्रिंसिपल भी ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम से प्रिंसिपल कट जाएगा, बचा के आपका 100 प्लस R1T। तो 100 प्लस पहले वाले केस में R1 कितना है 5% है, टाइम नहीं पता तो टाइम को T ही लिखते हैं। नीचे वाले में R2 कितना है 6 है, और टाइम T ही रहेगा, क्योंकि सर्टेन टाइम एक फिक्स टाइम के बाद दोनों निकाला गया। लेकिन नहीं, नीचे वाले केस में टाइम थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा, पहले वाले केस में देखिए जैसे हम ही कोई पैसा इन्वेस्ट किए, 5 साल तक उसको चलाया, उसको 5 साल तक, 5 साल बाद हमें जो मिला, ठीक है, इतना मिला, ठीक है। एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। और दूसरा पैसा मैंने 1 साल बाद जमा किया, है, और वो 4 साल में ही मुझे इतना दे रहा है। यही ना क्वेश्चन ने कि 1 साल बाद जमा किया, तो जो ओरिजिनल टाइम क्या है टी माना है मैंने, ओरिजिनल टाइम जो पहले वाले में टी है, तो दूसरे वाले के क्या हो जाएगा t-1 होगा। t-1 में 1 साल कम किए हैं ना, 1 साल मतलब वो 4 साल में उतना दे दिया, 1 साल तो पीछे लगाया गया पैसा ना बी स्कीम में, तो यहाँ कितना हो जाएगा t-1, क्लियर, समझ में आई बात। अब बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो कट के 1 हो गया ऊपर नीचे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 100 प्लस 6t माइनस 6 इक्वल 100 प्लस 5t, कितना हो जाएगा 5t को इधर लेते आइए, t बचेगा यहाँ पे 100 माइनस 6 94, और उधर जाके 94, 100 माइनस इधर आएगा 100 माइनस 94, t की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 साल। टाइम तो आ गया 6 इयर्स मेरा। देखिए पहले स्कीम ए की बात करते हैं, रेट कितना था वहाँ पे 5 साल था, टाइम कितना है मेरा 6 साल है। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है 80% होता है किसका, प्रिंसिपल का। यहाँ 80% कितना हुआ, रेट कितना है 5 और टाइम कितना है 6 इयर्स, टोटल कितना हो गया, RT की वैल्यू कितनी हो गई, इधर 80% की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 × 6%। ये परसेंट कौन सा है, जो 5% लगा हुआ है ना मेरा, वही है ये कितना हो गया 30% हो गया है। 30% किसका हुआ, 30% किसका हुआ, प्रिंसिपल का हुआ। मैंने ये चीज पीछे बताया था आपको, ठीक है। 30% उसका हुआ, तो 30% 100 का कितना होता है 30 होता है, तो टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना आ गया 30 आ गया। 100 का 30% 30 ही आएगा ना, एसआई मेरा कितना हो जाएगा 30, प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 है, तो अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 30 130, ठीक है। तो 130 देखिए किसके बराबर है, 130 यहाँ किसके बराबर है, मेरे हिसाब से मैंने 100 माना है तो उसको 130 रुपया मिलना चाहिए 6 साल बाद, लेकिन उसको मिला कितना है 10,400, ठीक है। तो 130 रुपया इसके बराबर होगा, तो 1 रुपया किसके बराबर होगा,
101 रुपए किसके बराबर होगा? तो डिवाइड कर दे 10,400 में, 130 का भाग दे दीजिए, कट जाएगा, 80 आ गया। 1 रुपया 80 के बराबर आ गया, तो 100 रुपए कितने के बराबर होगा? 100 रुपए कितने के बराबर होगा? 100 गुणे 80, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमने कितना खर्च किया था? 8,000 रुपए हमने खर्च किया था। यही आपका आंसर हो गया। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं है? ये चीजें मैंने पीछे ही बताया है। तो देखिए प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा प्रिंसिपल का 80% होता है। ये चीजें क्योंकि अभी आपको टफ लग रही है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ट्रिक सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यही सॉल्व करना है कि जो भी जितना भी रेट और टाइम मल्टीप्लाई करने पे आए, प्रिंसिपल को उतना परसेंट निकाल लेंगे, वही आपका SI हो जाएगा। सिंपल। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि अब्दुल ने किसी को पैसा दिया 7 सालों के लिए, 7 सालों के लिए किसी को पैसा दिया और कुछ ब्याज दर था, निश्चित ब्याज दर पे कुछ दिया रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 3% और बढ़ा के दे देता तो उसको 420 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाता। अगर ब्याज दर 3% और बढ़ा देता तो उसको 420 रुपया इंटरेस्ट और अधिक मिलता। ठीक है, तो हम बताना है कि उसने कितना रुपया दिया था। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिएगा, प्रिंसिपल पे हम लेट करते हैं कि प्रिंसिपल जो है 100 रुपया है। ठीक है, रेट परसेंट मान लेते हैं x है, x% है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 7 साल दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है। ठीक है, SI कितना हो जाएगा? SI कितना हो जाएगा? 80% मतलब 7x, 7x हो जाएगा 100 का, तो कितना आएगा? 7x ही आएगा। ठीक है, ये 7x हो जाएगा, 7x परसेंट आएगा, तो 7x परसेंट ऑफ 100, तो 7x अपॉन 100 इंटू 100 कट जाएगा, 7x ही बचेगा। समझ में आएगी नहीं है ये चीज? ठीक है, SI कितना हो गया? 7x हो गया। ये पहला केस हो गया मेरा। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर रेट परसेंट को 3% बढ़ा दिया जाए, 3% बढ़ा दिया जाएगा तो नया रेट परसेंट मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगले के लिए मेरा रेट परसेंट क्या हो जाएगा? पहले x% था, 3% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। टाइम साथ ही यदि दिया है, साथ ही है रेट टाइम, तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा? सेम जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वैसे यहाँ पे भी अगर 100 है तो यही आ जाएगा, जब प्रिंसिपल 100 है तो यही आएगा। सीधी बात। कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस 21 आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का तो यही आएगा, 7x प्लस 21 आएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ भी 7x है, यहाँ भी 7x है। ठीक है, अंतर कितने का? ये 21 का है। और हमें बोला है कि हम उसको 3% जब रेट एक्स्ट्रा कर रहा है, रेट में जब 3% एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है, वो रेट परसेंट को 3% से बढ़ा दे रहा है, तो उसको 420 रुपए अलग से मिल रहा है, मतलब 420 पर उसको इंटरेस्ट और मिलने लग रहा है। ठीक है, पीछे वाले में क्या है? 7x, और यहाँ पे क्या है? 7x पर 21 है। अंतर कितने का? इसी 21 का अंतर है। क्लियर, इसी 21 का अंतर हुआ। और हमें यही दिया है कि जो जब 3% रेट को बढ़ा रहा है तो पीछे वाले इंटरेस्ट उसको 420 पे और अधिक अब मिलने लग रहा है। पहले जितना मिल रहा था उससे 420 पे इंटरेस्ट और अधिक बढ़ा के मिल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले 7x और 7x यहाँ भी है, जो एक्स्ट्रा में ऐड दिख रहा है 21 रुपये में, उसको एक्स्ट्रा 21 रुपये यही एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। तो 21 किसके बराबर है? ये तो 100 रुपये पे निकाले तब 21 रुपये आया है ना, तो 21 रुपये किसके बराबर हुआ? 420 के बराबर हुआ। तो 21 रुपये किसके बराबर हुआ? 420 के बराबर हुआ। ठीक है, तो 1 रुपया किसके बराबर हो गया? 1 रुपया किसके बराबर हो गया? 20 रुपए के बराबर हो गया। क्लियर, 21 पर 420 1 रुपया 20 के बराबर, 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा? 100 गुणे 20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2000। मतलब आपका जो प्रिंसिपल होगा, आपका जो वो होगा प्रिंसिपल, वो कितना हो जाएगा? ₹2000। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 सालों बाद जो है, सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों बाद जो कोई भी अमाउंट जमा किया था तो 5 सालों बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज मिला, कितना मिला? 500 रुपए मिला। कह रहा है कि अगर अब अगले 5 सालों में अगर प्रिंसिपल को हम डबल कर देते हैं, जैसे मान लिया 100 रुपए जमा किए, तो कल को हम अगर 200 रुपए जमा कर, जब 5 साल बाद हम 100 रुपए और उसमें डाल देते हैं, 100 के बदले 200 डाल देते हैं। ठीक है, 200 डाल देते हैं, तो ये कह रहा है कि तो हमारा जो है कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट हमको जो है कितना मिलेगा। ठीक, क्लियर। हमें टोटल इंटरेस्ट बताएंगे, टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट में कितना मिलेगा। क्लियर, क्वेश्चन यही है। पहले क्या कह रहा है? देखिए तो सिंपल 2 तरीका है इसका करने का, सीधा सीधा एकदम। ठीक है, 2 तरीका। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका एकदम प्रोसेस में क्या है दिया कि SI फॉर 5 साल के लिए उसको कितना मिल रहा है? 5 साल बाद उसको कितना मिल रहा है? 500 रुपए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप 1 साल का पहले निकालेंगे कि 1 साल में उसको कितना मिला। ठीक है, 1 साल में कितना मिला होगा? 5 साल में 500, 1 साल में 100 रुपया, यही मिला होगा उसको, यहाँ रुपया लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना मिला। अब कह रहा है कि अगले जो 5 साल में वो जो है प्रिंसिपल को डबल कर दे रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल को डबल कर दे रहा है, प्रिंसिपल को डबल कर दे रहा है। देखिए एक बात समझिएगा, प्रिंसिपल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स होगा, तो SI उसी हिसाब से बढ़ते चली जाती है। कैसे? देखिए, जैसे कि हमने अगर 100 रुपये जमा किया, 5% ब्याज दर है, रेट है, और टाइम जो है 10 साल है,
तो हमें 10 सालों में कितना मिलेगा, वो हर साल 5-5 रुपया बढ़ के मिलेगा। 10 सालों में कितना बढ़ के मिलेगा, साधारण ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा हमको, सीधी बात है 50 रुपया हमको बढ़ के मिलेगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम प्रिंसिपल को अगर जो है डबल कर देते हैं, 100 पहले हम 200 कर देते हैं, तो 200 का रेट और टाइम वही रहने दीजिए। 200 का 5% कितना हो जाएगा, 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब 10 साल में कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। जो पहले में 50 रुपया मिल रहा था, 100 रुपये में 50 रुपया जो मिल रहा था, अब 200 रुपये में कितना मिलने लगा, वो 100 रुपये मिलने लगा। क्लियर, समझ में आई बात। जब प्रिंसिपल डबल होता है तो एसआई भी डबल होता है, जब प्रिंसिपल ट्रिपल होता है तो एसआई भी ट्रिपल होता है, मतलब एक रेशियो में ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, वैसे ये एसआई 5 साल का 500, तो एसआई 1 साल का 100 रुपये में निकाल लिया। अब कह रहे हैं प्रिंसिपल को जो है डबल कर दिया गया, प्रिंसिपल इज डबल, तो ठीक है, तो एसआई भी डबल हो जाएगा, एसआई भी डबल हो जाएगा। तो एसआई पहले जो 1 साल का 100 रुपया था, तो अब कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो सीधा हम लिखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एसआई पहले जो 1 साल के 100 मिला था, तो डबल मिलेगा ना, तो डबल मिलेगा तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। 5 साल के लिए जो 500 मिल रहा था, तो 10 साल के लिए कितना मिलेगा, 5 साल के लिए जो 500 मिल रहा था, तो अगले 5 साल के लिए कितना मिलेगा, पहले 500 मिल रहा था। अब जब अगले 5 साल में प्रिंसिपल को डबल किया गया, तो एसआई भी डबल हो जाएगा ना, तो कितना मिलेगा, जो जहां 500 मिल रहा था अब वो 1000 मिलेगा हमको। तो यहाँ सीधा आप लिख दीजिए एसआई फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के लिए एसआई कितना मिलेगा हमको, 1000 रुपया मिलेगा। टोटल में इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट पहले 5 साल में ये मिला, दूसरे 5 साल में ये मिला। टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स इक्वल 500 प्लस 1000, कितना 1500 रुपया टोटल हमको मिला। ये तो गया एक तरीका समझाने का, करने का। अभी डायरेक्ट तरीके में बताता हूँ, दूसरा तरीके में डायरेक्ट तरीका कि उसको करना कैसे है। बोल रहे हैं पहले 5 साल में जो है 500 रुपये मिला, अगले 5 सालों में प्रिंसिपल को डबल किया गया, तो हमें पता है एसआई भी डबल होगी। तो जब अगले 5 सालों में प्रिंसिपल को डबल किया गया, तो एसआई भी डबल होगी। पहले 5 सालों में एसआई कितना मिलता था हमको, एसआई जो पहले कितना था, 500 था। ठीक है, 500 था। जब अगले 5 सालों के लिए प्रिंसिपल को डबल किया गया, तो एसआई भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब एसआई कितना हो जाएगा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब अगले 5 सालों के लिए एसआई कितनी हो जाएगी, 1000। इसको आपको लिखना तक नहीं है, क्वेश्चन सीधा वैसे जोड़ के अब ऐसे लिख दीजिए। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1500 रुपए हो गया, आपका आंसर ये हो गया। क्लियर, अब बस क्वेश्चन देखिए, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स से 4 टाइम्स, अब सीधा उसको आंसर लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। क्लियर, तो अगला जो क्वेश्चन, ये एलिगेशन का एक्चुअली क्वेश्चन है, आता सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में है। बहुत छोटा सा तरीका इसको करने का है, लेकिन अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसको करना कैसे है। एक आदमी जो है 60,000 रुपए जो है देता है, 60,000 का कुछ हिस्सा जो है वो 16% पे देता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16% किसी को दिया, और उसी में का कुछ हिस्सा 60,000 का बचा हुआ हिस्सा जो है, बाकी का हिस्सा जो है वो 10% पे दिया किसी को। ठीक है, समझ में आ गया। 60,000 का कुछ हिस्सा जो है किसी को 16% पे दिया, और उसी में जो बचा हुआ बाकी हिस्सा रह गया किसी को 10% पे दे दिया। टोटल बाद में जब उसको रिटर्न मिला, तो टोटल जो एवरेज रेट मिला उसको 12% के हिसाब से उसको हर जगह से पैसा मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 60,000 रुपए जो, देखिए करते कैसे इसको, 60,000 रुपए जो उसने दिए 2 पार्ट में, कुछ को 16% पे दिया, कुछ पैसा 16% पे दिया, कुछ पैसा जो है 10% पे दिया। ठीक है, टोटल एवरेज उसको कितना मिला, 12% मिला। एवरेज कितना मिला उसको, 12% मिला टोटल मिलाने के बाद। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए, एलिगेशन निकाल लीजिए। देखिए 10%, 10 में से 12 गया, कितना बचेगा, 2% आएगा। ठीक है, 2% आएगा, 16 में से 12 जाएगा, कितना आएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस बड़े वाले से छोटे वाले घटा देना इसको। इसमें आपको माइनस नहीं लिखना है, यानी कि 10 में से 12 तो -2 आएगा, ऐसा नहीं। बस आपको सीधा जो है जो बड़ा नंबर उसमें छोटे वाले को माइनस करके लिख दिया। समझ में आया, 16% पे दिया था और एक 10% पे दिया था। टोटल दोनों का एवरेज कितना था, 12% था, 12% था एवरेज। अब दोनों को माइनस करके लिख दिया, इधर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, इधर से करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि मतलब जिसको 10% पे दिया तो उसको कितना पैसा दिया था। अब देख लीजिए कितना है, 2 और 4। आप इनको परसेंट, अब कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, आप इसको कितना लिख सकते हैं, 2:4, मतलब 2:4 में हो गया। क्लियर, 2 और 4 इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1:2, 1:2 आ गया। क्लियर, 2 किधर का हिस्सा है, 2 इधर का हिस्सा है, 1 किधर का हिस्सा है, 1 इधर का हिस्सा है। क्लियर, यही ना था, 2 इधर का था, 4 इधर का था, तो उसी को काट के छोटा किया है, 2 इधर का हो गया, 1 इधर का हो गया। तो मतलब ये 2 वाला जो है 10% वाला हिस्सा है, ये 10% वाला हिस्सा 2 वाला है।
क्लियर? देखिएगा दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा। आखिर रेशियो कैसे बताते थे, ऐसे ही बताते ना, किसी का हिस्सा बताना हो तो कैसे बताएंगे, जितना उसका रहेगा 2 है उसका पार्ट अपॉन टोटल, टोटल कितना 1 + 2 3, 2/3 गुणे जितना टोटल सम उसमें गुणा कर देंगे बस। तो इसका हिस्सा कितना है, 2 वाला है, 2 टोटल कितना होगा 3 गुणे 60,000। इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 20,000, तो कितना आ गया टोटल 40,000 रुपए। इसका मतलब यही हुआ कि उसने जिसको जो है 10% पे दिया था उसको कितना रुपया उसने उठा के दे दिया था 60,000 में का 40,000 रुपया उसने जो अपना 10% पे लगाया था, बाकी का बचा हुआ 20,000 रुपया उसने 16% पे दिया हुआ था। क्लियर? ये तरीका करने का, एक क्वेश्चन इस पे और कराता हूँ, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आदमी जो अपना 8,000 रुपया लगाया, उसमें क्या उसने एक जगह 10% पे दिया, एक जगह 12% पे दिया। लास्ट में उसको जो है कितना मिला, मतलब 1 साल के बाद जो है उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला दोनों जगह का मिला के कितना मिला 720 रुपया मिला। 720 रुपया उसको टोटल इंटरेस्ट मिला। तो हमें बताना है कि उसने जो है 10% वाले को जो है कितना रुपया दिया था, मतलब 8,000 का कितना हिस्सा जो है 10,000 वाले को उसने दिया था। 8,000 में से कितना उसने जो है 10% पे दिया था। क्लियर? देखिएगा वही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, 8,000 है, ठीक है, कितने पे दिया है 10% पे और 12% पे। उसको मिला कितना है 720 मिला है, टोटल यही मिला है 720 मिला है उसको। देखिएगा उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उस वाले क्वेश्चन में यहाँ परसेंट लिखा हुआ था बीच में, तो मेरा परसेंट से ही काम चल गया था। लेकिन यहाँ पे अब नंबर दिया हुआ है 720 लिखा हुआ है, तो हमें पहले इन सब का 10% और 12% हमें निकाल के बताना होगा कि कितना है, तब जाके माइनस करेंगे। आखिर 10 में से 720 कैसे माइनस करेंगे, नहीं माइनस, तो परसेंट है और ये नंबर है, हमें नंबर चाहिए ना। तो 10% किसका 8,000 कितना होगा 800 हो गया, ये 800 हो गया, ये कितना होगा 12% कितना हो गया 960 रुपया हो गया। 8,000 का 12% कितना 960 रुपया हो गया। नंबर मिल गया है मेरे को, ये कितना हो जाएगा 960 में 720 घटाएंगे 240 और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। मिल गया। आप रेशियो निकाल सकते हैं इन दोनों का, कट जाएगा कितना आ जाएगा 80, ये 0 कट जाएगा कितना होगा 8 बन जाएगा, 8 से 24, ये 3:1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 0 कट जाएगा 8 से 24, 3:1 हो गया। ठीक है, हमें बताना किसका था, हमें 10% वाले का बताना। 10% वाला किधर है, मतलब 3 वाला पार्ट में 10% के साथ, एक वाला जो पार्ट है वो 12% के साथ है। तो हमें ये बताना है 3 वाला हिस्सा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन टोटल कितना है 3 + 1 4 गुणे टोटल कितना है 8,000 कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, मतलब 6,000 रुपया उसने जो है 10% पे दिया हुआ था, बाकी का बचा हुआ 12% पे दिया हुआ था। हमें यही बताना, तो यही हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो कि तुरंत हो जाए। मैंने पिछला वीडियो भी सिंपल इंटरेस्ट का बनाया, तो उसमें जो है मतलब क्वेश्चन थोड़े से हल्के रहे होंगे अभी के अकॉर्डिंग। अभी के जो क्वेश्चंस थे, अभी क्वेश्चंस छोटे जरूर थे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जिनको कि करने में आपको भी शायद बहुत मजा आया होगा। दोस्तों यही कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिसको किसकी जरूरत हो। तब तक के लिए जय हिंद।